नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 18 यानी कि आज बुधवार के बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद का ये पूरा वीडियो बनाया है। और क्या भयानक सेलिंग आ जाई बैंक निफ्टी के कारण, जिसके कारण फुल मार्केट प्रेशर में आ गया। आज जो यहाँ में आप नीचे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हो 29/154, ये ओवरऑल मार्केट में भी नॉन एफएनओ स्टॉक्स पर भी भारी था। आज कैश सेगमेंट में भी काफी नेगेटिव ब्रेथ देखने को मिला। कंटिन्यूस कोई रिलीफ नहीं था बैंक निफ्टी की तरफ से, कोई स्मॉल बाउंस नहीं। कंटिन्यूस एक्सपायरी में 44,000 के पुट राइटर को भयानक प्रेशर में डाल दिया आज मार्केट ने। और इधर इस साइड 19,800 19,700 कॉल राइटर्स को भी, सॉरी पुट राइटर्स को। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और किसने आज क्या किया? एफआईआई का आज दोनों साइड का दोनों है। 7,000 लॉन्ग के सामने जो 15,000 लगभग शॉर्ट, तो ऑलमोस्ट 1:2 का शॉर्ट सिनेरियो बनाया है आज एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम है, बट अच्छे क्वांटिटी में, काफी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया है उन्होंने। प्रॉप डेस्क ने भयानक लॉन्ग्स ऐड किए हैं आज। बहुत दिन बाद इतना बड़ा क्वांटिटी हमें एक दिन में प्रॉप डेस्क से लॉन्ग्स देखने को मिल रहा है। कुछ प्रॉप्स ने शॉर्ट भी किए हैं सामने से। क्लाइंट्स, जितने क्लाइंट्स ने लॉन्ग किए हैं उसके डबल शॉर्ट हुए हैं। तो क्लाइंट्स और एफआईआई का ऑलमोस्ट सेम सेंटिमेंट, 1:2, 1 लॉन्ग के अगेंस्ट 2 शॉर्ट। प्रॉप डेस्क का हैवी ड्यूटी लॉन्ग है, आप देख सकते हो 26,000 लॉन्ग के सामने 4,000 शॉर्ट, यानी कि एक के सामने 6.5 लॉन्ग, एक शॉर्ट के सामने 6.5 लॉन्ग करके गए हैं आज प्रॉप डेस्क। इंडेक्स ऑप्शंस में आज बैंक निफ्टी का, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग सब देखने को हमें मिल रहा है, बट यहाँ सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग आज देखने को मिला। रेशियो फिर से खराब हो गया। कल 1.75 था, आज वापस 2.35 एफआईआई का लॉन्ग कॉल टू लॉन्ग पुट निकल के आया है। 190 अप्रॉक्स लॉन्ग, 446 शॉर्ट। आप देख सकते हो लॉन्ग सीधा हाफ हो गया, ऑलमोस्ट हाफ उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आज भी ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन से छुट्टी ले ली, कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रॉप डेस्क जो कि मार्केट में का रेंज बाउंड टू बेरिश थे, रेंज बाउंड टू बेरिश कल तक, आज वो वापस अल्ट्रा बेरिश हो गए। आप देख सकते हो इवन दो उनका नेट शॉर्ट कॉल में थोड़ा कम होके आया है, बट पुट्स आप देखो नेट शॉर्ट से सीधा डबल, मतलब -1,11,000 से +1,11,000। जबरदस्त क्वांटिटी का जंप आया है उनके तरफ से इस डेटा पर इस समय। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत बुलिश थे, आप देख सकते हो उनका पोजीशन इतने बड़े शार्प फॉल में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप में, उसके बावजूद वापस सुपर बुलिश। जितना लॉन्ग था, लॉन्ग्स को 10x बढ़ा दिया, 11,000 से सीधा 1,01,000 क्रॉस कर गए। और जो पुट शॉर्ट थे 6 लाख, खतरनाक लेवल को और ऊपर खतरनाक लेवल में ले गए। 6 लाख, ऑलमोस्ट 6,90,000 का फिगर किया उन्होंने, भयानक एक्सट्रीम एंड में। जो हमने और सितंबर लास्ट में वीक में भी देखा था और अर्ली अक्टूबर में भी, कि क्लाइंट्स खास करके जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है वो पुट राइटिंग और एग्रेसिव करते हैं, वो पुट्स में एडजस्टमेंट करते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वो कवर नहीं करते हैं, वो लॉस एडमिट नहीं करते। कंटिन्यूस एडजस्टमेंट्स ऑन होता है क्लाइंट्स का इस समय मार्केट। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज फिर से सेलिंग है, आप देख सकते हो। और एक लॉन्ग के अगेंस्ट करीबन 4.5, करीबन 4 का शॉर्ट है। अगेन भयानक शॉर्टिंग, एक दिन कवरिंग, फिर वापस भयानक शॉर्टिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी आज अच्छा शॉर्टिंग है। 5,000 लॉन्ग के सामने 13,000 का कुछ शॉर्ट किया है। इनको कैश बाइंग को एडजस्ट करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क ने यहाँ थोड़ी बाइंग दिखाई है, जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में दिखाया, यहाँ भी वे, पर यहाँ
स्टॉक फ्यूचर शॉर्टिंग भी काफी है, रिजल्ट सीजन है, स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में उनका रिएक्शन दिखते हुए इधर क्लाइंट सुपर बुलिश आज 15,000 प्लस लॉन्ग, सामने से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आज के डिक्लाइन में आते हुए। चलिए अब देखते हैं कि लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में हाईएस्ट ओआई हर सेगमेंट में क्या निकल के आया है। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा फिर से बहुत कम हुआ है, चेंज बहुत नेग्लिजिबल है, 4%, 5% वैसा है, 7% एक आध केस में, तो बहुत नेग्लिजिबल अभी भी डिक्लाइन में। अनवाइंडिंग इतना नहीं दिख रहा। एट द सेम टाइम शॉर्ट कवरिंग की भी जो हुआ है, ऑफ कोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग से काफी ज्यादा है, बट फिर भी उतना नहीं है जितना नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। सो अभी भी सिस्टम में बहुत शॉर्ट्स बाकी हैं और बहुत लॉन्ग्स भर भर के हैं कई स्टॉक्स में जो डिक्लाइन में है इस समय। स्टॉक इन स्टॉक्स को आप चेक कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको इन्हीं सेगमेंट में आपको ट्रेड मिलेगा। आप कई बार 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक अपना सपोर्ट में या रेजिस्टेंस पर आ जाता है या अपनी टारगेट कर लेता है, बट क्योंकि इस समय लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का ओआई काफी बड़ा है, तो शायद आपको कोई स्टॉक किसी न किसी स्टॉक में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट कॉल रेशियो में काफी बड़ा क्रैश आया आज 1.08, ये अभी भी थोड़ा हाई साइड ही है क्योंकि अपवर्ड डिक्लाइन में है, इसीलिए 1.4 से गिरा है। अभी भी ओवर सोल्ड नहीं बोल सकते हैं हम इस लेवल। आज एडवांस डिक्लाइन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। कैश मार्केट में आज एफआईआई वापस सेलर, काफी बड़ी क्वांटिटी की सेल है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया। आज दोनों प्रॉप और क्लाइंट्स भी बायर थे। 2 दिन बाद, 2 दिन से वो सेलर थे, 2 दिन से आज वापस बायर बन गए मार्केट। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई अभी सिर्फ नेक्स्ट वीक के 4 दिन और इस वीक के 2 दिन, 6 दिन बाकी है सेटलमेंट में, और अभी भी कॉल राइटिंग उनके तरफ से और काफी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाइंग की है आज एफआईआई में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल में जबरदस्त राइटिंग स्टॉक कॉल्स में। प्रॉप डेस्क ने जो कि यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में आज लॉन्ग किया है इधर और फ्यूचर्स में, इंडेक्स और स्टॉक्स में, तो यहाँ वापस हेज सिनेरियो, बड़ा क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट है और थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग भी है, सामने से पुट बाइंग भी है और पुट अनवाइंडिंग भी है। तो टोटल हेज सिनेरियो प्रॉप डेस्क का है, एकदम नेकेड फ्यूचर या वैसा ट्रेड नहीं किया है उन्होंने, स्पेशली लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करते हुए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन शॉर्टिंग नहीं करते हैं, तो आज हमें उनका इस कैटेगरी में हमेशा ज्यादा वॉल्यूम दिखता है और आज भी वही दिखा, एग्रेशन, पूरा एग्रेशन है क्लाइंट्स का हर सेगमेंट में अक्रॉस, यहाँ भी बाइंग और पुट्स में अनवाइंडिंग। आज के डिक्लाइन में प्रॉफिट बुकिंग सामने से नॉमिनल पुट शॉर्टिंग और नॉमिनल कॉल शॉर्टिंग होते हुए। चलिए अब इंडेक्स चार्ट्स और इंडेक्स ऑप्शन चेन देख लेते हैं, पर जाने आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट हर पार्टिसिपेंट का ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट पर। आप जो भी ट्रेड करें अपना फुल स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो इन मिड कैप सेलेक्ट में आज काफी बड़ा बेरिश रेड कैंडल है और सपोर्ट जो है अब वो डेली का बेस लाइन 9,058, 9,050 राउंड फिगर में मैं समझूंगा। जब तक ये है ठीक है, इसके नीचे और प्रेशर आ जाता है ऑल द वे सीधा नीचे 8,950 तक, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है 9,050 बहुत क्रूशल आगे डाउनवर्ड सपोर्ट के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 9,150 आवरली का जो बेस लाइन है 9,150, उसको जब तक प्रोटेक्ट करेगा, माना उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और एक पॉसिबिलिटी कि ये लंबा साइडवेज वाला ट्रेंड खत्म होने को हो और अपसाइड की कोशिश करने की चेष्टा रहेगी उसके ऊपर। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार
चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं कि 9100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन पुट पे थोड़ा ऊपर के पुट में अनवाइंडिंग भी दिख रहा है आज के रेड कैंडल में यहाँ पर अभी भी ओआई 9200 का बरकरार है, बड़ा क्वांटिटी है। इनफैक्ट 9150 9175 पर भी क्वांटिटी दिख रहा है। नीचे साइड में 9050 पर एडिशन है, 9000 पर अच्छा एडिशन है कंसोलिडेशन पर। उसके नीचे भी एडिशन ही एडिशन ही है, फ्रेश एडिशन है दोनों। 8950 8950 और 8900 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन। कॉल साइड में देखें तो पेनेट्रेशन ऑलरेडी इन द मनी में 9075। यहाँ पर आज फ्रेश है पूरा 9100। ये टिपिकल आज जैसा रेड कैंडल में ये कॉमन है ऐसा देखने का। उसके ऊपर भी राइटिंग, नॉन स्टॉप राइटिंग है। सीधा फिर 9200 पर हैवी राइटिंग अगेन। ऐसे कैंडल आज जैसे रेड कैंडल डेज में कॉमन फैक्टर इस तरीके का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर 9050 होल्ड नहीं होता है कल कोई कारण से, तो ये जो राइटर है इनको भयानक प्रेशर है और इधर भी भयानक प्रेशर आ सकता है। ऑन दी अपसाइड 9150 थोड़ा दूर है फिलहाल, तभी इनको प्रेशर आएगा मार्केट में कवर करने का इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 9025, उसके नीचे 8975, रेजिस्टेंस 9150, उसके ऊपर 9200। चलिए अब फिन निफ्टी एक बार चेक कर। फिन निफ्टी में जैसे मैं बोल रहा था आज एकदम धमाधम फॉल था, और ये आप बड़ा रेड कैंडल देख सकते हो, काफी सीवियर कैंडल है। इतना बड़ा रेड कैंडल बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है। एक इधर था जहां टॉप बना था, एक बार इधर पैनिक में बना था, और एक छोटा सा इधर भी है। तो फिन निफ्टी में इतना रेगुलरली हमें लार्ज रेड कैंडल्स नहीं देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसका फॉलो थ्रू क्या होता है। अगर आप देखो तो ये रेड कैंडल का फॉलो थ्रू साइडवेज कैंडल है। यहाँ पर एक छोटा कैंडल फिर बाउंस है, इधर भी एक छोटा कैंडल और बाउंस है। तो कंटिन्यूस सेल ऑफ जैसा नहीं बना है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि नहीं हो सकता। बट जो लास्ट 3 कैंडल हम देख रहे हैं उस बेस पर कल रेड हो सकता है, बट उतना बड़ा पॉसिबिलिटी फिलहाल स्क्रीन में वैसा नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम अगर लेवल खोजे जो हम जिसे सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं, तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 19575। तो अगर ड्यू टू एनी वीकनेस कल अगर नीचे खुलता है या नीचे जाता है, तो यहाँ से एक बार एक एक्सपेक्टेड बाउंस हो सकती है। और अगर नहीं मिले तो फिर समझेगा ये अपना जो रिकॉर्ड है इसका बड़े राज रेड कैंडल्स के बाद बाउंस देने का, वो शायद फिर न कर पाए इस केस में। रेजिस्टेंस 19750 जो बेसलाइन है क्लाउड का, इसको मैं क्लाउड की एंट्री इसको मैं अभी फिलहाल रेजिस्टेंस समझूंगा अपसाइड के लिए। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 680 बंद है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर 19800, उसको मैं रेजिस्टेंस समझूंगा। तो उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा कल का कि दोनों 120 लगभग पॉइंट एक दूसरे से दूर है, 100 120 इवनली प्लेस्ड है ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करते हुए। और यहाँ कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो सेंटिमेंट क्या होगा उस हिसाब से कल आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखें तो यहाँ पर आज ही एडिशन 9700, डेयरिंग एडिशन, इतना बड़ा रेड कैंडल। इनफैक्ट ऊपर में भी आज लगता है सुबह जब मार्केट खुल ओपन थोड़ा सा ठीक था, ये तब के राइटर आ गए और अभी तक नहीं निकले। हुआ है काफी बड़ा है इधर। यहाँ थोड़ा कवरिंग हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी आप बोल सकते हो। नीचे साइड में टिपिकल, क्योंकि आज फर्स्ट डे है इस एक्सपायरी का, तो सब फ्रेश ही दिख रहा है। राइटिंग में मोटा मोटी यहाँ तक राइटिंग है, उसमें फ्रेश है, कोई वैसा नहीं है। कॉल साइड देखे तो इन द मनी पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितना हमें पुट साइड में दिखा है।
कॉल साइड में अगेन फ्रेश राइटिंग, सब फ्रेश राइटिंग है, कोई इतना बड़ा नहीं है। मेन राइटिंग 9900 पर बड़ा हुआ है के संग, बट ओवरऑल जो टिपिकल होता है इतना बड़ा रेड कैंडल, हमें कॉल साइड ज्यादा राइटिंग दिखेगा, पुट साइड उतना नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से खाली ये एक केवल 19,700 का पुट वाला बड़ा ही वो है कि राइटर इतना कॉन्फिडेंट 19,700 पर, आज जैसे इतने बड़े रेड कैंडल वाले डे में। इसका कल फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे सस्टेन होता है तो बहुत प्रेशर है उधर उधर में, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत बड़ा है ये वाला इस समय। और अपसाइड 800 के पहले कोई चिंता नहीं होगा उनको, जिस तरीके से लिखे हैं उन्होंने, तो उस हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 19,550, उसके नीचे 19,400, रेजिस्टेंस 19,825, उसके ऊपर 19,950। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई थी। तो बैंक निफ्टी में भी वही सीता और गीता, फिन निफ्टी धुलाई तो बैंक निफ्टी भी धुलाई, बड़ा बड़ा रेड कैंडल। और अगेन इसमें भी अगर हम देखें ट्रैक हिस्ट्री कि नेक्स्ट डे का फॉलो थ्रू कैसा होता है लास्ट 2 महीने से, तो यहाँ देखिए पहला एक रेड कैंडल ऐसा बाउंस, फिर उसके बाद एक और ऐसा बड़ा कैंडल, छोटा बाउंस और अच्छा रिकवरी, उसके बाद अगेन यहाँ पर देखिए बड़ा रेड कैंडल, और फिर साइडवेज साइडवेज साइडवेज, काफी 22 ट्रेडिंग डे के बाद, सॉरी ये 15 ट्रेडिंग डे है, यहाँ से 15 ट्रेडिंग डे के बाद एक बड़ा हमें रेड कैंडल देखने को मिला है। अगेन फॉलो थ्रू नेसेसरी नहीं है कि इस बार भी हमें नहीं वैसा होगा जैसा प्रीवियस हुआ है। तो उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए है वो है 43,800 का। 43,800 जब तक प्रोटेक्टेड है, आई मीन खाली टिक नहीं, उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। तो वापस वही प्रोबेबिलिटी होगी कि जैसे पास्ट रिएक्शन हुआ था साइडवेज टू बाउंस बैक, वैसा ही कुछ हमें शायद देखने को मिले। बट अगर फेल होता है होल्ड होना, तो बहुत प्रेशर में आ जाएगा बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 44,200 पर है, ये आवरली बेसलाइन है, उधर में रेजिस्टेंस है इस समय। तो काफी दूर है रेजिस्टेंस सपोर्ट के सामने, सपोर्ट सिर्फ एक 100 पॉइंट है, रेजिस्टेंस इस समय 300 पॉइंट है, लगभग 250-300 पॉइंट दूर है। तो संभल के मना, जो शॉर्ट्स होंगे वो इतनी जल्दी कवर नहीं करेंगे। अगर फ्लैट भी खुला मार्केट तो वो वेट करेंगे अपना पोजीशन ऐसे एडजस्ट करने का, या है ना, उनको काफी चांस मिलेगा स्क्वायर करने का, अनलेस हमें एक बहुत बड़ा गैप अप कल मिले मार्केट में। तो चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी क्योंकि थर्सडे को है, फिर निफ्टी की इस बार मंडे को हो जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे दशहरा है। और इसमें हम देखते हैं कि थर्सडे, क्योंकि मंथली सेटलमेंट वाला है, निफ्टी के संग ही होगा ये वाला, तो एक दिन एक्स्ट्रा जो हॉलीडे का कम हो रहा था वापस वो मैच अप हो जाएगा बैंक निफ्टी के केस। तो इधर में हम देख सकते हैं ये क्योंकि 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑलरेडी हुआ है, बट 43,900 पर हुआ है, 43,800 पर हुआ है, काफी हुआ है। उल्टा नीचे के तरफ हुआ है बिल्डअप बहुत पुअर है, जो भी राइटिंग हुई है वो हायर लेवल्स में हुई है। और हम जानते हैं कि क्लाइंट्स इस समय पुट राइटर्स हैं, और अप टू यहाँ तक है एंट्रीज, जो नहीं काटा है थोड़ा ऊपर में ये है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 44,500 का। और ऑल साइड देखें तो उतना इन द मनी राइटिंग नहीं है, थोड़ा सा ही है यहाँ पर 43,800 पर। जो हैवी राइटिंग है वो टिपिकल आज जैसे रेड कैंडल में हमें देखने मिल रहा है, बट सरप्राइजिंगली उतना हैवी नहीं है जितना पुट साइड में हमें राइटिंग देखने को मिला। आप देखो यहाँ पर इतना हैवी वॉल्यूम
कंपैरेटिवली आज जैसे डेट में इतना बड़ा, तो यहाँ में एटलीस्ट डबल ट्रिपल होना चाहिए था, बट नहीं, उतना नहीं दिख रहा है अभी तक राइटर आते हुए इसमें, एंट्री करते हुए। एग्रेसिव एंट्री मिसिंग है इस समय कॉल राइटर की, क्योंकि आज का ही सब राइटिंग हुआ है नई एक्सपायरी को लेकर। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 43,575, उसके नीचे 43,275, रेजिस्टेंस 44,200 जो मैंने आपको चार्ट्स में भी दिखाया, और उसके नीचे उसके ऊपर 44,500। चलिए अब निफ्टी चेक कर लेते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो निफ्टी में भी आज वही भयानक इम्पैक्ट सेल ऑफ का, जबरदस्त सेलिंग नॉन स्टॉप उसमें। पर निफ्टी में भी देखिए ये एक बड़ा कैंडल था, उसके बाद एक डेड कैट बाउंस मिला हमें, यहाँ पर भी एक बड़ा कैंडल, साइडवेज डेड कैट कंसोलिडेशन होते हुए यहाँ पर एक सॉलिड सेल ऑफ हुई, उस पर भी हम देख सकते हैं इनसाइड बार और फिर ड्रॉप होते। तो फॉलो थ्रू सेल अगर हम बोले तो सिर्फ ये ही एक इकलौता कैंडल है जिसमें हमने थोड़ा डीप कट डाउन देखा, नहीं तो नहीं देखा इस केस में भी। तो आगे जाते हुए भी क्या हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? अ, अगर वीक ओपनिंग के बाद बाउंस बैक मिलता है तो कौन सा लेवल एक वो कंफर्मेशन टाइप है कि यस इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यस एक हमें बाउंस मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल 19,600 का है। 600 575 के बीच का लेवल है, तो राउंड फिगर, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है तो 19,600 क्रूशल रहेगा। और वहां के पुट राइटर अगर उसके नीचे सस्टेन करने रहता है तो काफी ट्रबल हो सकती है उनके लिए मार्केट में, मतलब फॉलो थ्रू सेलिंग और हो सकता है। तो उस एरिया को मैं थोड़ा कॉशियसली लूंगा, 600 to 575 को इस समय मार्केट में। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो इस समय 19,750 पर है। ये रहा आवरली बेसलाइन इचिमोकू का, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये क्रूशल है, इसके ऊपर ही कुछ शॉर्ट कवरिंग की संभावना है, उसके पहले फिलहाल तो नहीं है। अगर हम फ्लैट ओपन करते हैं या पॉजिटिव ग्लोबल क्यू या रिकवर होते तो वहां पर ही कोई एफआईआई या कोई शॉर्ट कवरिंग करेंगे जिनका फ्यूचर शॉर्ट्स है या कॉल शॉर्ट है, तो तभी आएंगे प्रॉप आगे शॉर्ट कवर करने के लिए। डेली का भी आप देखो बेसलाइन 19,778 पर है, 25 पॉइंट इधर उधर है, तो उसके पहले तो कोई चांस नहीं दिखता है मुझे कवर करने की कोई संभावना उनका फिलहाल। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लें। कल की एक्सपायरी के लिए देखिए सबसे पहला साइन की कॉन्फिडेंस खत्म हो गया पुट राइटर का, आज देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए इतने दिन का जब वॉलेटिलिटी हो रहा था, स्विंग देख रहे थे हम लोग अप डाउन, पुट राइटर की कॉन्फिडेंस बरकरार थी, बट आज पहली बार हमें वो नहीं दिख रहा है। 700 750 800 सब में निकल गए, यहाँ तक डीप डीप एकदम गए। एडिशन यस 650 सब नीचे की तरफ भागे, यहाँ से निकल के यहाँ जो मैंने कहा आपको कि हमने देखा है टेंडेंसी क्लाइंट्स का कि जब वो पुट राइटिंग करते हैं एग्रेसिव तो वो होल्ड करते हैं और मूव डाउन करते हैं, मूव आउट करते हैं। टू मूव डाउन मतलब अगर 700 लिखा है तो 600 500 में जाते हैं, और अगर इस वीक का लिखा है तो नेक्स्ट वीक में जाते हैं। मूव आउट उसको बोलते हैं, मूव डाउन लैडर लैडर मूवमेंट को बोलते हैं। तो इस हिसाब से एग्रेसिव कॉल्स को वो उधर मूव कर रहे हैं, यहाँ उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लॉस काफी हुआ होगा आज, तो उसको वो नीचे लेते हुए जाते हुए इस समय टुवर्ड्स यहाँ पर क्लाइंट्स पुट राइटिंग। कॉल साइड में देखिए यहाँ पर प्रॉप का कॉल राइटिंग है, तो टिपिकल आज आज के जैसे डेज में तो नॉर्मल है इतना हैवी राइटिंग होना। बट देखिए बल्क ऑफ राइटिंग आज है 700 750 पे। 800 पर यस पहले के राइटर है, 850 पर भी पहले के राइटर है, यहाँ पर भी पहले के राइटर, इनका कोई प्रीमियम नहीं है, तो इसके ऊपर हम नहीं देखते, एक बार इसको हम छोड़ देते हैं। और ये जो राइटर है 3 रुपए 1 रुपए, इन्होंने आज सुबह पहले लिखा होगा जब प्रीमियम
हैवी होगा, लास्ट में काटा नहीं है अपना पोजीशन, इंट्राडे छोड़ दिया उसको राइटिंग करके उस एंगल से, बट काफी ये ऐसे राइटिंग 4 रुपया ओवरनाइट छोड़ना बहुत ही रिस्की मैनर होता है, अनलेस यस कोई नीचे का इन द मनी शॉर्ट को हेज करने के लिए लॉन्ग होगा वो, तो दूसरी बात है, अदरवाइज सेंस नहीं बनता है इतना बड़ा इस लेवल इस प्रीमियम के लिए ओवरनाइट पोजीशन छोड़ना। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी काफी इन द मनी पेनेट्रेशन भी हो गया है, टिपिकल आज जैसे कैंडल्स वाले डे को लेकर। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 19,550, 19,400, तो 575 600 तो चार्ट्स के हिसाब से भी हमें दिख रहा है, डेटा और पूरा जो ऑटो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से 550 आ रहा है। रेजिस्टेंस 19,800, अगेन चार्ट्स में 750 775 है, इधर 800 है, और उसके ऊपर 19,950। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।